जैन दोस्तों, वंदे मातरम। बरेली की जेल की ठंडी चार दीवारी के पीछे मौलाना तौकीर रजा खान की आंखों में दोस्तों अब निराशा की बजाय एक चालाक चमक झलक रही है। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड के रूप में जेल पहुंचे इस मौलवी की जमानत की उम्मीदें अभी दोस्तों पूरी तरीके से धूमिल नहीं हुई हैं, लेकिन वो अपनी रिहाई के लिए वकीलों के साथ में गुप्त सांठगांठ रच रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल के अंदर से ही वो अपने वकीलों को संदेश भेज रहा है, कभी मुलाकातों में कोडवर्ड्स का सहारा लेकर के, कभी दूसरे हथकंडे अपना के, ताकि कोर्ट में नई याचिका दाखिल की जा सके। उसका दोस्तों प्लान साफ है कि जो उसके सह आरोपी हैं, जो उसके तमाम गुर्गे फरार चल रहे हैं, उनको सरेंडर को कमजोर साबित करना और हिंसा को धार्मिक जुलूस का नाम देकर के बेल हासिल करना। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ की सरकार की सख्त पुलिस ने इन चालों को भेद दिया है और अब मौलाना तौकीर रजा की दुनिया सिकुड़ती जा रही है। क्या दोस्तों ये साजिश कामयाब होगी या फिर जेल ही अब उसका आखिरी ठिकाना साबित होगा? कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बरेली में जो कुछ भी हुआ यह सुनियोजित साजिश थी जो सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाती है। मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी ने न केवल उसके समर्थकों को स्तब्ध कर दिया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून का राज की मिसाल कायम कर दी है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी मौलाना तौकीर की हताशा ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जेल पहुंचते ही उसने अपने वकीलों, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल्ला खान और फैजान मसूरी शामिल हैं, उनके साथ में एक रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जेल अधिकारियों के मुताबिक मौलाना तौकीर ने पहली ही मुलाकात में वकीलों को निर्देश दिया कि वो सह आरोपियों को फंसा रहे हैं, इसे कोर्ट में साबित करना है। यानी कि उसके जो गुर्गे हैं, जो फरार चल रहे हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है, जो तौकीर के खिलाफ में सच्चाई उगलेंगे, यह साबित करो कि इनको पुलिस फंसा रही है ताकि तौकीर बचा रहे। उनकी साजिश का केंद्र बिंदु दोस्तों यही है कि हिंसा के 6 जो प्रमुख गुर्गे हैं उनको निर्दोष बता करके बेल याचिका मजबूत करना। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने इसकी भी काट निकाल ली है। एसएसपी ध्रुव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने 29 अक्टूबर को दोस्तों 3 फरार आरोपियों, जिसमें मोहम्मद शाहिद, इरफान और नईम के खिलाफ में 5-5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। अगले ही दिन 2 अन्य गुर्गे राशिद और सलीम डर के मारे थाने में आकर के सरेंडर कर देते हैं। पुलिस ने उनके फोन रिकॉर्ड्स जब्त किए, जिसमें तौकीर के साथ में 50 से अधिक कॉल का रिकॉर्ड था। यानी कि तौकीर के साथ में कॉल पे लगातार बातचीत चल रही थी, कैसे दंगे भड़काने हैं, पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है। छठे गुर्गे फैसल अहमद को 1 नवंबर को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। वो दोस्तों फर्जी पहचान से ट्रेन से भाग रहा था। इन एक्शनों ने न केवल फरार जो गुर्गे हैं उनकी कमर तोड़ दी है, बल्कि तौकीर के नेटवर्क को भी उजागर कर दिया है। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और 20 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जो सीधे तौर पर मौलाना तौकीर की साजिश को जोड़ते हैं। जेल के अंदर मौलाना तौकीर अब बिलबिला रहा है। पहले जहां वो जेल में नमाज और प्रवचनों से समर्थकों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी दरअसल सेहत बिगड़ने की भी खबरें हैं। जेल के सूत्र बताते हैं कि वो रातों को सो नहीं पा रहा और वकीलों से मिलने पर चिड़चिड़ा हो जाता है। मेरी रिहाई ही सच्चाई का प्रमाण होगी, इस तरीके के जो है वो बातें करता हुआ दिखाई देता है वकील से। ये उसका पसंदीदा संवाद अब टूट चुका है। समर्थकों का धड़कना जो है अब कम हो गया है। पहले जेल के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे, अब मुट्ठी भर भी नहीं दिखाई देते। मौलाना तौकीर का डर वाजिब है। अगर सभी गुर्गे सरेंडर कर देते हैं और उसके बयान मौलाना तौकीर के खिलाफ में अगर दिए जाते हैं तो फिर केस मजबूत होता चला जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि एमसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे मामलों में 70% आरोपी लंबी सजा काटते हैं, खासतौर पर जब साजिश साबित हो जाती है। मौलाना तौकीर की उम्र दोस्तों तकरीबन 55 साल है, डायबिटीज का पेशेंट है और उन्हें चिंता भी सता रही है। इधर उसके वकील जमानत की नई अर्जी दाखिल करने की तैयारी में जुटे हैं। 4 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की उम्मीद है। यहां वो तर्क देगा कि हिंसा में तौकीर की कोई भी प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी और सरेंडर करने वाले गुर्गे दबाव में हैं। दोस्तों वकील अब्दुल्ला खान ने मीडिया को बताया है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। कोर्ट सच्चाई समझेगा, लेकिन कानूनी जानकारों का कहना है कि यह मुश्किल है। पुलिस के इनाम और सरेंडर ने केस को दरअसल वाटर टाइट बना दिया है। अगर जमानत मिल भी जाती है तो शर्तें सख्त होंगी, यात्रा प्रतिबंध होगी, समर्थकों से दूरी बनानी पड़ेगी। तौकीर की साठगांठ की कोशिशें अब कोर्ट की जांच का शिकार हो सकती हैं,
क्योंकि जेल में फोन टेपिंग चल रही है। यह मामला दोस्तों उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की ताकत का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति से न केवल हिंसा के सरगनाओं को काबू किया, बल्कि धार्मिक उन्माद फैलाने वालों को चेतावनी भी दी कि अगर आप धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद जो है आप पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी धर्म से बने रहें, आपके खिलाफ में उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती से निपटेगी। बरेली जैसे संवेदनशील इलाके में शांति बहाल हुई और जनता में विश्वास बढ़ा है, लेकिन तौकीर जैसे लोग जो जुलूसों के नाम पर साजिश रचते हैं, समाज को बांटने का काम करते रहेंगे, उनकी जेल यात्रा एक सबक है। कानून दोस्तों सबके ऊपर है और साजिशें कभी नहीं छिपेंगी। अगर वकीलों की ये आखिरी कोशिश विफल होती है तो मौलाना तौकीर रजा खान को लंबे समय तक जेल की सलाखों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता अब इंतजार कर रही है, क्या न्याय की जीत होगी या फिर साजिश की हार। यह सब की शुरुआत है 13 अक्टूबर को दोस्तों। इस सब की शुरुआत हुई थी जब बरेली के थाना सदर बाजार इलाके में वक्फ बोर्ड के सर्वे के खिलाफ में एक जुलूस हिंसा में बदल गया। सैकड़ों उपद्रवी जो है जयकारों के बीच में पथराव, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में तकरीबन 20 से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। दर्जनों वाहन जला दिए गए हैं। शहर की जो है शांति सीधे तरीके से भंग कर दी गई थी। मौलाना तौकीर रजा जो बरेली शरीफ के प्रमुख मौलवी और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का चेयरमैन है, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे मास्टरमाइंड ठहराया है इसका, और उसके जो भाषण है, जो उसकी स्पीचेस हैं, उन्होंने कथित तौर पर भीड़ को भड़काया था और वीडियो फुटेज में वो खुद नजर आ रहा है। सीबीआई कोर्ट ने 25 अक्टूबर को उसके खिलाफ में गैर जमानती वारंट जारी किया था और 28 अक्टूबर को दोस्तों गिरफ्तारी के बाद में उसे बरेली मंडलीय जेल में भेज दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अभी मौलाना तौकीर जो है वो जेल में बंद रह करके, कभी जो उससे लोग मिल करके मिलने के लिए आ रहे हैं उनसे कोडवर्ड के जरिए अपना संदेश अपने वकीलों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आगामी 4 नवंबर को यह खबर है कि इस बाबत कोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है, जिसमें अपने स्वास्थ्य के आधार पर और उसके जो गुर्गे सरेंडर कर रहे हैं, जो उसके खिलाफ में जहर उगल रहे हैं, जो कॉल रिकॉर्ड से बड़े बड़े खुलासे हुए हैं मौलाना तौकीर को लेकर के, अब ये वो जज के सामने बात रखने की तैयारी में है कि कैसे उसके गुर्गों के ऊपर दबाव डाल करके, कैसे उसके गुर्गों को प्रेशराइज करके तौकीर के खिलाफ में बयान लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने जो उसके एक गुर्गे ने सरेंडर किया, जो उसकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद में जो कॉल रिकॉर्ड निकल करके सामने आ रहे, तकरीबन 50 बार मौलाना तौकीर से उसकी बात हुई है, तो फिर तौकीर साहब बात क्या कर रहे थे? क्या उसके घर वालों के हालचाल ले रहे थे? मौलाना तौकीर की इस संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड ने अब कहीं ना कहीं उसे कोर्ट के कानूनी पचड़े में फंसा करके रख दिया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि तौकीर को एक लंबा समय जेल में बिताना पड़ेगा, उसे राहत नहीं मिलेगी। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।